Assalamu alaikum. I am Noor Fatma. Today we will discuss the syllabus from FSC Part 2, Mr. Chips novel, and what is the paper pattern. So first of all, there are two categories from the FSC Part 2. The first one is the English simple English book, and the second is Mr. Chips novel. And in the syllabus of second year English, grammar is also included. सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मिस्टर चिप्स की बुक्स में। इस बुक में से हमारा किस तरह का पेपर पैटर्न बनता है, ये नॉवल है या क्या है, इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं और इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये एक इंग्लिश नॉवल है मिस्टर चिप्स का, जिसमें हमारे पास 18 टोटल चैप्टर्स हैं और इसमें से हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं आती। इसमें से हम लोगों का जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश का पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो हमारी मिस्टर चिप्स की नॉवल की बुक है वो 15 टू 20 मार्क्स कवर करती है, या मैक्सिमम 25 मार्क्स का इसमें से पेपर आता है। इसमें से हमारे पास ट्रांसलेशन जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इंग्लिश टू उर्दू है, ये हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं होती, वो इस हमारी बुक में से नहीं आती। इसमें हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड द सेकंड वन इज द एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स किस तरह के आते हैं कि हमें टोटल इसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आंसर्स का एक पार्ट दिया होता है, जिसमें हमारी इस पूरी जो मिस्टर चिप्स की 18 चैप्टर्स है, इसमें से कोई भी इम्पॉर्टेंट 7 टू 8 क्वेश्चन आंसर्स आए होते हैं और हमें उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब हमें इसमें चॉइस दी होती है। और सेकंड हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, हमारी उसमें चॉइस नहीं होती। इस पूरे नॉवल में से हमारे पास सिर्फ 5 to 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इस नॉवल के अंदर में से, और उसमें कोई चॉइस इंक्लूड नहीं होती। अच्छा, अब एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास कोई फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह नहीं आती इसमें, जैसे मैं हर चैप्टर के साथ साथ बता रही हूँ। ए बी सी और डी, मतलब 4 हमारे पास ऑप्शंस होती हैं और ये हमारे पास आते हैं सिनोनिम्स में। मतलब जैसे मैं अब कोई चैप्टर बता रही हूँ आपको, तो उसके बीच में जब मैं ट्रांसलेशन करती हूँ तो साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स या किसी भी वर्ड का उर्दू में मीनिंग करके भी बताती हूँ। तो इसके एमसीक्यूज का भी यही क्राइटेरिया होता है। इसमें हमारे पास कोई फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। उन्होंने एक वर्ड दिया होता है, एक पूरा सेंटेंस दिया होता है, उसमें से कोई भी एक डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे और साथ में 4 ऑप्शंस दे दी होती है। हमें उसमें से कोई एक क्लिक करनी है, कोई एक जो हमें उसका सिनोनिम सही लगता है, हमें उसको मार्क करना होता है। इस तरह के हमारे पास इसमें क्वेश्चन आंसर्स आएँगे और जो आंसर क्वेश्चंस हैं, वो हमारे पास किसी भी टाइप के आ सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर सॉरी चैप्टर के अंदर में से आ सकते हैं, और जो इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ-साथ मैं लिख के बता रही हूँ, वो भी आ सकते हैं। तो आंसर क्वेश्चंस हमारे पास किसी भी तरह के आ सकते हैं। तो वो ये है कि अगर आपने पूरा चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है, तो उसमें से आपको फिर ईज़िली आइडिया हो जाएगा कि जब आपने पूरा चैप्टर ट्रांसलेशन के साथ आपने याद किया है, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो टोटल इसमें यही पेपर पैटर्न होगा इसका कि हमारे आपने बस ये याद रखना है, इसमें से कोई ट्रांसलेशन नहीं आती। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होते हैं सिनोनिम्स और हमारे लिए आंसर क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। थैंक यू सो मच।